विशेषज्ञों के मुताबिक ड्रोन के मामले में सुरक्षा का ध्यान रखना तो जरूरी है, लेकिन नियम इतने कठोर भी नहीं होने चाहिए कि इस उद्योग का भट्ठा ही बैठ जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे नए नियम जो कि ड्रोन उद्योग पर किस प्रकार असर डालेंगे उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS ने बीते 2 अगस्त को ड्रोन के परिचालन से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए। इससे पहले साल 2018 में नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA भी ड्रोन को उड़ाने से जुड़े नियम जारी कर चुका है। BCAS के नए नियम ड्रोन्स के रखरखाव, उन्हें चलाने वाले लोगों के प्रशिक्षण एवं उनकी पृष्ठभूमि की जांच के साथ साथ इनसे संबंधित साइबर सुरक्षा के मानक भी तय करते हैं। BCAS के इन दिशा निर्देशों को लेकर काफ़ी लोग नाराज हैं। जानकारों का कहना है कि इन नियमों से ड्रोन ऑपरेटरों से लेकर ड्रोन के निर्माणकर्ता तक कोई भी खुश नहीं है। ड्रोन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि अगर ये नियम जारी रहते हैं तो भारत में ड्रोन का बाजार लगभग खत्म हो जाएगा। ड्रोन ऑपरेटरों का कहना है कि BCAS के इन नियमों के तहत ड्रोन का संचालन करना बेहद मुश्किल काम है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के मुताबिक ड्रोन का संचालन केंद्र यानी पायलट स्टेशन और ड्रोन को नियंत्रित किए जाने वाले कम्युनिकेशन लिंक आदि को मिलाकर ड्रोन संचालन प्रणाली बनती है। दिशा निर्देशों के अनुसार ड्रोन के मालिक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ड्रोन संचालन प्रणाली हर वक्त CCTV कैमरों की निगरानी में रहे। साथ ही संचालन के बाद जिस जगह पर ड्रोन रखे जाएं उस जगह पर भी CCTV कैमरे लगे होने चाहिए। नैनो और माइक्रो ड्रोनों को छोड़कर अन्य सभी ड्रोनों के लिए CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक संभाल कर रखना जरूरी है। नैनो श्रेणी का ड्रोन वह होता है जिसका वजन 250 ग्राम से कम होता है। 250 ग्राम से 2 किलोग्राम के बीच के वजन वाला ड्रोन माइक्रो श्रेणी में आता है। BCAS का कहना है कि ड्रोन संचालन प्रणाली एक तरह से किसी विमान के कॉकपिट जैसी है। इसलिए ड्रोन के मालिक को हर हाल में यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्रोन जहां रखा जाए बिल्कुल सुरक्षित हो। दिशा निर्देशों के मुताबिक ड्रोन से जुड़े डेटा, कम्युनिकेशन लिंक और सेवाओं की भी सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि ड्रोन और उसका पायलट स्टेशन। ऐसे में ड्रोन को इस तरह से रखा जाए और इस तरह से उड़ान के लिए तैयार किया जाए कि उसमें छेड़छाड़ को न केवल रोका जा सके बल्कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पकड़ा भी जा सके। BCAS का यह भी कहना है कि ड्रोन के मालिक द्वारा यह भरोसा दिला जाए कि ड्रोन से संबंधित कम्युनिकेशन लिंक और सेवाओं की हैकिंग और स्पूफिंग नहीं की जा सकती है। BCAS के दिशा निर्देश में कहा गया है कि ड्रोन के संचालक या मालिक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रत्येक स्टाफ को BCAS की ओर से प्रस्तावित 1 दिवसीय ऑनलाइन विमानन सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण प्राप्त हो। दिशा निर्देशों में साफ तौर पर यह भी लिखा है कि ड्रोन के पायलट और उससे जुड़े हर एक स्टाफ को यहां तक कि ड्रोन की रखवाली के लिए रखे गए व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच भी तय प्रक्रिया के तहत की जाए। दिशा निर्देशों के अनुसार ड्रोन के साथ किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधी घटना या दुर्घटना होने पर इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस, BCAS नियंत्रण कक्ष और BCAS के क्षेत्रीय निदेशक को दी जानी चाहिए। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी ड्रोन को तभी उड़ा सकता है जब उसे स्थानीय प्रशासन और नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA से इसके लिए अनुमति मिल गई हो। साल 2018 में तत्कालीन नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा था कि ड्रोन का बाजार अरबों डॉलर का है और भारत में इस क्षेत्र का भविष्य काफ़ी बेहतर दिख रहा है। सिन्हा का कहना था कि हमारे विमानन क्षेत्र और भारत के स्टार्टअप उद्योग के लिए यह अच्छा अवसर है। ड्रोन पारिस्थितिकी के लिहाज से भारत वैश्विक लीडर बनने के लिए तैयार है। हाल के दिनों में भी ऐसी खबरें आई हैं कि केंद्र सरकार ड्रोन इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां बना रही है। नीति आयोग के मुताबिक ड्रोन निर्माण के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ड्रोन उद्योग के लिए एक इंक्यूबेशन फंड बनाने की योजना पर काम कर रही है। एक सरकारी अधिकारी का बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहना था
कि नीति आयोग इस फंड की अवधारणा लाया है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक स्तर तथा उद्योग के बीच के अंतर को समाप्त करना होगा, जिससे भारत में ड्रोन निर्माण के पूरे तंत्र को नई ऊंचाई पर ले जाया जा सके। लेकिन तकनीक से जुड़े जानकार, ड्रोन विशेषज्ञ और विमानन मंत्रालय के पूर्व अधिकारी बीसीएस के नए नियमों का हवाला देते हुए सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। ये लोग कहते हैं कि ड्रोन के परिचालन और रखरखाव को लेकर जिस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उनसे ड्रोन निर्माता कंपनियां हतोत्साहित होकर भारत छोड़ देंगी, क्योंकि ऐसे नियमों के बाद लोग ड्रोन खरीदने से ही कतराएंगे। 2018 में जब डीजीसीए ने पहली बार ड्रोन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे, तो नो परमिशन नो टेक ऑफ के कॉन्सेप्ट के तहत ड्रोन में ऐसी चिप लगाने की बात कही गई जिससे ड्रोन पर एजेंसी का कंट्रोल रहेगा। यह चिप तय करेगी कि ड्रोन कब उड़ेगा, कहाँ जाएगा, कितनी दूरी तक उड़ेगा। ऐसे नियमों ने ड्रोन की लोकल इंडस्ट्री को परेशान कर दिया। आज तक कंपनियां भी डर गई कि इन नियमों के साथ भारत में ड्रोन कैसे बेचा जा सकेगा, क्योंकि लोकल चिप लगाना जरूरी है। इन नियमों से ड्रोन को बनाने वाले और उड़ाने वाले दोनों ही नाराज थे। डीजीसीए के बाद अब सीबीएस के दिशा निर्देशों ने तो ड्रोन बनाने और उड़ाने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। अगर सरकार चाहती है कि देश में ड्रोन इंडस्ट्री आगे बढ़े, तो उसे डीजीसीए और सीबीएस दोनों के ही दिशा निर्देशों की फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी। यूरोप, जापान और अमेरिका में ड्रोन इंडस्ट्री तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ड्रोन के इस्तेमाल से चीज़ें आसान हो गई हैं। शादी और फोटोग्राफी से लेकर कृषि और मेडिकल में इससे काम काफ़ी आसान हो गया है। तेल और गैस की सैकड़ों किलोमीटर की पाइपलाइन डालने के लिए होने वाले सर्वे में ड्रोन का बड़ा उपयोग सामने आया है। लेकिन भारत में जहां तक आंखों से दिखता है, केवल उतनी दूरी तक ही ड्रोन को उड़ाने की इजाज़त है। अगर इस तरह के नियमों में छूट नहीं मिलेगी तो यहाँ यह सब कैसे होगा? बीसीएएस ने अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि ड्रोन का मालिक यह सुनिश्चित करे कि ड्रोन से संबंधित कम्युनिकेशन लिंक और सेवाओं की हैकिंग और स्पूफिंग नहीं की जा सकती है। एजेंसी के इस दिशा निर्देश को तकनीक से जुड़े कई जानकार सही नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि किसी सॉफ्टवेयर की हैकिंग और स्पूफिंग के लिए उसके यूजर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। किसी सॉफ्टवेयर की हैकिंग, स्पूफिंग या डेटा चोरी का काम हैकिंग में एक्सपर्ट हैकर्स करते ही रहते हैं। ऐसे में ड्रोन का यूजर यह गारंटी कैसे दे सकता है कि उसके ड्रोन का डेटा चोरी नहीं हो सकता, या उसके जीपीएस सिग्नल को कोई हैक नहीं कर सकता, या फिर उसके सॉफ्टवेयर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता? हाँ, अगर यूजर खुद ऐसा करता है तो इसके लिए वह जिम्मेदार है, लेकिन कोई यूजर खुद अपने ड्रोन की हैकिंग और स्पूफिंग भला क्यों करेगा? अगर यूजर छेड़छाड़ करता है तब तो वह जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बाहर से किसी सॉफ्टवेयर को टैम्पर करता है तो इसके लिए आप यूजर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हर चीज़ के लिए यूजर को दोष नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए ड्रोन निर्माता कंपनी और सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसी की भी जवाबदेही बनती है। हाल ही में ड्रोन बनाने वाली चीन की चर्चित कंपनी DJI में डाटा चोरी का मामला सामने आया था। कंपनी पर आरोप लगा कि वह ड्रोन को कंट्रोल करने वाले ऐप से ज़्यादा डेटा निकाल रही थी और उसे चीन भेज रही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस डेटा का इस्तेमाल आगे जाकर गलत उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। कंपनी ने भी माना कि वह ज़्यादा डेटा निकाल रही थी, लेकिन ऐसा वह केवल हॉबी ड्रोन यानी नैनो ड्रोन या खिलौना ड्रोन के साथ ही कर रही थी। तकनीक के जानकार कहते हैं कि इस घटना से यह पता चलता है कि ड्रोन को लेकर उसके यूजर से ज़्यादा ड्रोन निर्माता कंपनी से सवाल किए जाने की ज़रूरत है। ड्रोन के कैमरे की निगहबानी में रखने की बात भी समझ से परे है। अगर आप यह सोचते हैं कि कोई ड्रोन को चुरा कर ले जाएगा और कुछ गलत कर देगा, तो ये बात एक कार पर भी लागू होती है। ऐसे में सरकार को कार को भी कैमरे की नज़र में रखने की बात करनी चाहिए। कैमरे में रखने के बाद भी चोरी हो सकती है। चोरी ना हो, इसकी जिम्मेदारी यूजर के अलावा पुलिस और सरकार की भी है। सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप इस चीज़ की जिम्मेदारी यूज़र के ऊपर ही केवल नहीं छोड़ सकते। इस तरह के दिशा निर्देश व्यवहारिक नहीं लगते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि सीबीएस के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ड्रोन की निगरानी जिस सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है, उसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक रखी जानी चाहिए। इसके मुताबिक इस तरह से आप
यूजर से यह कह रहे हैं कि वह 1 से 1.5 लाख रुपए के ड्रोन के लिए 50,000 रुपये तक का सीसीटीवी सिस्टम खरीदे। इसके बाद ड्रोन को उड़ाने की इजाज़त लेने के लिए पुलिस स्टेशन और बाबुओं के चक्कर लगाए। यानी आप ड्रोन के यूज़र की हर तरह से मुश्किलें बढ़ा रहे हो। एक तो उस पर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हो, फिर आर्थिक बोझ भी बढ़ा रहे हो। जानकारों की माने तो ऐसी पॉलिसी के चलते लोग ड्रोन खरीदने से ही डरेंगे और इसका सीधा खामियाजा ड्रोन इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा। भारत सरकार ने 2014 में मुंबई में ड्रोन द्वारा पिज्ज़ा की डिलीवरी की घटना के बाद इनकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद डीजीसीए ने ड्रोन के लिए नियम बनाने शुरू किए। अगस्त 2018 में उसने ड्रोन से जुड़े दिशानिर्देश जारी किए। इनमें उनके पायलटों से लेकर उड़ाने वाली जगहों तक के लिए नियम थे। इन दिशानिर्देशों में कहा गया था कि ड्रोन के मालिक और उसके पायलट को अपना पंजीकरण डीजीसीए द्वारा बनाए गए पोर्टल डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर कराना जरूरी होगा। इसके बाद ड्रोन को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूआईएन और उसके ऑपरेटर को यूनिक ऑपरेटर परमिट यानी यूओपी दे दिया जाएगा। यूआईएन के लिए 1,000 रुपये और यूओपी के लिए 25,000 रुपये फीस रखी गई। यूओपी 5 साल तक मान्य रहता है। उसके बाद 10,000 रुपये देकर उसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। डीजीसीए के दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया कि ड्रोन के मालिक को हर उड़ान से पहले डीजीसीए से इजाज़त लेनी होगी और ऑनलाइन पोर्टल पर यह अनुमति स्वचालित तरीके से मिल जाएगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक जो लोग ड्रोन को उड़ाना चाहते हैं उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उनका 10वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय में पास होना अनिवार्य है। साथ ही ऐसे लोगों को ड्रोन उड़ाने से पहले डीजीसीए द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत प्रशिक्षण लेना होगा। डीजीसीए ने ड्रोन को कुल 5 श्रेणियों में बांटा। इनके तहत 250 ग्राम से कम वजन के ड्रोन को नैनो, 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक के ड्रोन को माइक्रो, 2 से 25 किलोग्राम वजन तक के ड्रोन को स्मॉल, 25 से 150 किलोग्राम के वजन के ड्रोन को मीडियम और 150 किलोग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन को लार्ज ड्रोन की श्रेणी में रखा गया है। दिशा निर्देशों के तहत नैनो ड्रोन यानी खिलौना ड्रोन को 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है और इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। अन्य ड्रोन को उड़ाने के लिए डीजीसीए से मंजूरी लेना जरूरी होगा। मंजूरी मिलने के बाद ड्रोन को 400 फीट की ऊंचाई तक और जहां तक आंखों से दिखे उतनी दूरी तक उड़ाया जा सकेगा। किसी भी ड्रोन को केवल दिन के समय ही उड़ाया जाएगा। ड्रोन को व्यावसायिक कार्य जैसे पिज्जा डिलीवरी आदि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि डीजीसीए के नियमों के मुताबिक कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डीजीसीए के दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के पास माइक्रो ड्रोन हैं वे इसे 200 फीट से कम ऊंचाई पर यानी शादी या किसी पार्टी में उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें स्थानीय पुलिस को 24 घंटे पहले लिखित सूचना देनी होगी। डीजीसीए ने इसी के चलते हर जिले के पुलिस मुख्यालय को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। डीजीसीए ने ड्रोन के एयर स्पेस को 3 भागों यानी रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में बांटा है। रेड जोन में ड्रोन को उड़ाने की अनुमति नहीं होगी और इस जोन में एयरपोर्ट, तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सैन्य इलाके, सभी राज्यों के सचिवालय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके शामिल हैं। येलो जोन में ड्रोन को तय सीमा तक उड़ाने की अनुमति होगी, जबकि ग्रीन जोन में ड्रोन के लिए स्वतः अनुमति मिल जाएगी। बीते मार्च में सरकार ने देश भर में करीब 80 वर्ग किलोमीटर के 6 ग्रीन जोन बनाए हैं। ये जोन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगस्त 2018 में आए डीजीसीए के इन दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति डीजीसीए के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माना व सजा दी जाएगी। साथ ही उसका यूआईएन और यूएओपी भी निलंबित व रद्द कर दिया जा सकता है। इन नियमों के बाद अब बीसीएएस के दिशा निर्देशों ने ड्रोन मालिकों और उन्हें बनाने वालों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। बीते सालों में दुनिया भर में ड्रोन के जरिए कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया में अपने कई हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। भारत के पंजाब और कश्मीर में आतंकियों द्वारा ड्रोन के जरिए रेकी और हथियार उतारने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा बीते साल दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस के ऊपर भी एक व्यक्ति ने काफ़ी देर तक ड्रोन को घुमाया और फिर उसके लॉन में उसे उतार दिया।
बीते साल ही जापान में एक वैज्ञानिक ने सरकार द्वारा फिर से परमाणु रिएक्टर खोले जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए ड्रोन के जरिए रेडियो एक्टिव सैंड को जापानी प्रधानमंत्री के घर की छत पर उतार दिया। जापान की सुरक्षा एजेंसियों का इसका पता हफ्ते भर बाद लगा। यानी अगर देखा जाए तो ड्रोन एक ऐसा खतरनाक मंजर पेश कर सकता है जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए ड्रोन को लेकर चौकसी बरतना बेहद जरूरी है। जानकार भी कहते हैं कि ड्रोन के मामले में सुरक्षा का ध्यान रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इसके चलते नियम इतने भी कठोर ना हो जाएं जिनसे ड्रोन इंडस्ट्री बिल्कुल भी आगे न बढ़ सके। इन लोगों के मुताबिक सरकार को इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। सरकार को दिशा निर्देश बनाते समय सुरक्षा और इंडस्ट्री दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह से अन्य देशों में रखा गया है। ड्रोन का गलत इस्तेमाल ना हो, शायद इस वजह से इस तरह के नियम बनाए गए हैं, लेकिन तमाम नियमों के बाद भी आप किसी चीज़ के गलत इस्तेमाल को नहीं रोक सकते। ऐसे नियमों के बाद भी कोई सूटकेस में ड्रोन लाकर गड़बड़ कर सकता है। आप उसे कैसे रोकोगे? इसके लिए तो आपको इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जो गलत तरह की चीज़ों को ट्रैक कर सके। ये पॉलिसी थोड़ी समझ से परे है, क्योंकि इससे आप लीगल चीज़ को बंद कर रहे हैं, परंतु इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है। आई होप आप लोगों को ड्रोन के बारे में नई पॉलिसी से संबंधित कुछ चीज़ें जानने को मिली होंगी। इसको किस जगह उड़ाया जा सकता है, कैसे उड़ाया जा सकता है, ड्रोन इंडस्ट्रीज पे इसका क्या असर पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।